मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में अभी आकर ये कहे मुआशरा तालीम में बहुत पीछे है, एक मसला है, बड़ा मसला है, इल्म से कोसों दूर वो उम्मत है जो पूरी दुनिया को इल्म देने के लिए आई। इस उम्मत का आज हाल ये कि इनमें गाने बाजे तमाशों की कसरत है, यहां पर फहाशी का दौरा है, बद अखलाकी आ गई है, किरदार नाम की चीज नहीं, ये सब मसाइल हैं। सूद का कारोबार हमारे मोहल्लों में, नशा सबसे ज्यादा बिकना और बेचना और करना और कराना हमारे मोहल्लों में। कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपके सामने बात अर्ज की वो ये है, जब मसाइल बेशुमार होते हैं तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, किस मसले को मैं गौर से देखूं और किसका हल निकालूं। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मिसाल देता हूं। अल्लाह हजार बार ना करे किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके, आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है, आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है, आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है, दोनों भी आग की लपेट में है। अक्ल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया, इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं, आग लगी हुई है। लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जो अहम और इंपॉर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं, लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ान गिराम वक़ार, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म ब मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूं इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? तो
कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए अजीजा ने गिराम वकार।